rope of length 5 meter is kept in frictionless surface. A force 5 Newton is applied on its end. Find tension in the rope at 1 meter from the end. तो यहाँ पर एक रोप ले लेते हैं. ये एक रोप है जिसकी लेंथ 5 मीटर है. ये रखी हुई है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे. अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इस पे लगाया जा रहा है. कितना लगा रहे हैं बच्चों? 5 न्यूटन का फोर्स इस पे हम लगा रहे हैं. टू वन ऑफ इट्स एंड फाइंड द टेंशन ऑफ द रोप 1 मीटर फ्रॉम इट्स एंड. तो यहां पर इसकी टोटल लेंथ 5 मीटर दी गई है और 1 मीटर पे टेंशन पूछा गया है. अगर हम अज्यूम करें कि पूरी रॉड का मास m है, तो अगर हम देखें मास पर यूनिट लेंथ होगी m/5. और क्योंकि ये 1 मीटर पे ही पूछ रहा है, तो इसका मास जो होगा वो हो जाएगा m1 इजिकल टू m/5 इंटू 1 दैट इज m/5. तो अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हैं. यहां पर हम इस तरीके से मान लेते हैं 5 न्यूटन लग रहा है. ठीक है, इसका m/5 मास है और बचा हुआ मास m माइनस m/5 होगा. m माइनस m/5 होगा. 4m/5 इसका मास है. ठीक है, और टेंशन पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में, तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसे सिस्टम मान के चलें. तो टोटल मास m है, टोटल फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन. तो यहां पर हम लिख सकते हैं F इजिकल टू ma से 5 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 5/m. इस एक्सेलरेशन से रॉड मूव करेगी. अब यहां पर हमें टेंशन निकालनी है जो कि इस तरफ लगेगी अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड. तो यहां पर लिखेंगे F माइनस टी इजिकल टू m/5 इंटू ए. F की वैल्यू 5 दी है, टेंशन हमें निकालनी है m/5 और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं दैट इज 5/m. m से m गया, 5 से 5 गया, तो यहाँ बचेगा 1. तो t की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1. t इजिकल टू 4 न्यूटन. तो जो सही आंसर होगा वो इसका 4 न्यूटन होगा.